हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक है आइसोमरिज्म को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं आइसोमरिज्म। अब सबसे पहले जो वर्ड है आइसोमरिज्म उसे एक्सप्लेन करते हैं कि आइसोमरिज्म एक्चुअली होता क्या है। तो केमिस्ट्री में जैसे हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे हमारे पास है C4H10 एक कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड भी है C4H10 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। लेकिन अगर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कि एक दूसरे के क्या है, ये आइसोमर्स हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक कंपाउंड का सिर्फ एक आइसोमर हो, एक कंपाउंड के 2, 3, 4 बहुत सारे आइसोमर्स भी हो सकते हैं। ओके, सिर्फ क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different physical and chemical properties. Physical and chemical properties are called isomers. तो ये तो हो गया हमारे आइसोमर्स की बात। अब जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब कितने टाइप्स के हैं। ओके, तो आइसोमर्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो मेनली जो आइसोमर्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, एक तो स्ट्रक्चरल होते हैं और एक स्टीरियो होते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, वापस अगेन व्हाट इज द डिफरेंस। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। ओके, और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन उनके जो एटम्स का अरेंजमेंट है ज्योमेट्री में, दैट विल बी डिफरेंट, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा। ओके, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, तो यहां पर सबसे पहले structural isomers. Now, structural isomers are basically of 6 types. That is chain isomers, then position isomers, then functional isomers, ring chain, metamers, and tautomers. Okay, तो ये अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वापस मैंने क्या बोला, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, different structures, so they are what, structural isomers. ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी जरूरी नहीं है कि एक टाइप के हों, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ। हम सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में नहीं जाकर एक जनरलाइज्ड फॉर्म देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे होते हैं, हमको कैसे देख पाएंगे कि दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, तो सबसे पहले हम एल्केन से चालू करते हैं। एल्केन्स, और एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। ओके, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स।
अब सबसे पहला हमारा फर्स्ट एल्केन जो आता है वो होता है मीथेन, दैट इज CH4। ओके, CH4 इज द मीथेन, और इस मीथेन का एक भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और हमें पता है कि C जो है वो H से 4H से इस तरह से बाउंडेड है, और इसका हम कहीं से भी चेंज करें 4 ही H सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। H H H H चारों के चारों H है, हम इस H को यहां पर लगा लें, यहां पर लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर पे, इसलिए इसका स्ट्रक्चर हम चेंज ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए इस CH4 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, वी कैन नॉट चेंज इट्स स्ट्रक्चर, सो दिस इज सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ CH4 एंड इट हैज नो स्ट्रक्चरल आइसोमर। नेक्स्ट वी हैव इज, हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, दिस इज व्हाट, दिस इज आर मीथेन, मीथेन बोलते हैं, और इसके हमारे नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इथेन, दैट इज C2H6, दैट इज इथेन। इसका भी सेम ही रीजन है दैट इट डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओके, थर्ड आता है हमारा प्रोपेन, C3H8, प्रोपेन। इसका भी एक भी स्ट्रक्चरल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके बाद जो हमारे पास एल्केन्स आते हैं, जैसे नेक्स्ट हमारा है ब्यूटेन, उसमें देखते हैं हम क्या हम उनके उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं या नहीं। हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज व्हाट, दैट इज ब्यूटेन, C4H10, कॉल्ड ब्यूटेन। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। ब्यूटेन में हमने क्या किया, एक तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएगा जब चारों के चारों कार्बन, 4 कार्बन हैं इसमें, 4 कार्बन अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन एक सेम स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है C4H10। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन, ये इसका जनरल नाम है। नॉर्मल ब्यूटेन इज द जनरल कॉमन नेम ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, अब क्या हम इसको और भी अरेंज कर सकते हैं, और भी तरीके से? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे, ये 3 हमने कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में ले लिए, और जो एक कार्बन है उसका हमने सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग कर दी। ओके, अब ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, यहाँ पर चारों के चारों स्ट्रेट लाइन में थे, और यहाँ पर क्या हुआ, 3 स्ट्रेट लाइन में है, और ये चौथा जो है ये हमारा एक ब्रांचिंग हो गया। द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, ऑल्सो द IUPAC नेम्स विल बी डिफरेंट, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच। एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमर, इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज आइसोब्यूटेन। इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब हम इसको जनरलाइज करते हैं फॉर एवरी एल्केन। ठीक है, नॉर्मल एल्केन्स क्या होते हैं और आइसो एल्केन्स क्या होते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे। दैट इज नॉर्मल एल्केन, एल्केन में हमारे पास सपोज देयर आर n कार्बन एटम्स, तो नॉर्मल एल्केन्स में अगर हम n कार्बन एटम्स को, n कार्बन एटम्स अरेंज्ड in single straight line, ओके, तो दे आर कॉल्ड नॉर्मल एल्केन्स। जब हमारे पास n कार्बन एटम्स हैं और सारे के सारे एक ही लाइन में अरेंज्ड है विदाउट एनी ब्रांचिंग, तो ऐसे एल्केन्स का जो कॉमन नेम होगा दे आर नॉर्मल एल्केन्स। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, लाइक हमारे पास 8 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो देयर आर 8 कार्बन्स, 8 कार्बन्स एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं। ठीक है ना, तो ऐसे एल्केन को मैं क्या बोलूंगी, नॉर्मल एल्केन नहीं। कितने कार्बन्स हैं, 8 है, तो क्या नॉर्मल
octane. Oct means 8. Okay, this is normal octane. ऐसे ही 7 कार्बन्स होंगे तो नॉर्मल हेप्टेन. हेप्टेन मीन्स 7. ऐसे ही 6 होंगे तो नॉर्मल हेक्सेन. सो दे आर कॉल्ड नॉर्मल एल्केन्स जब n कार्बन एटम्स है और सब के सब सेम स्ट्रेट लाइन में है. फाइन. नेक्स्ट हमारा आता है आइसोएल्केन. आइसोएल्केन क्या होते हैं? आइसोएल्केन में हमने अभी अभी देखा था कि आइसोब्यूटेन हमने क्या देखा कि 3 कार्बन, 4 में से 3 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में है और एक कार्बन कहाँ है? सेकंड नंबर के कार्बन पे ब्रांचिंग पे है. तो इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें आइसोएल्केन का तो क्या होगा? n-1 कार्बन एटम इन स्ट्रेट लाइन and 1 carbon atom branched on second number of carbon. ओके, जो 3 कार्बन्स होंगे स्ट्रेट लाइन पे, उन तीनों में से जो सेकंड नंबर का कार्बन है उस पर अगर हम एक ब्रांचिंग कर दें तो ऐसे जो एल्केन्स होंगे उनका हमारा कॉमन नेम होगा नॉर्मल एल्केन्स. जिस तरह से हम ऑक्टेन देख रहे हैं, हम यहां पर देखें ऑक्टेन में 7 कार्बन एटम, सपोज 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7. ओके, तो यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स, 7 कार्बन एटम्स जो है हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गए. ठीक है, हमने क्या किया, जो 8th कार्बन है उसको हमने सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग कर दी. ब्रांचिंग ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दिस इज कॉल्ड आइसोऑक्टेन. आइसोऑक्टेन वाई? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन को हमने सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग की है. तो इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोऑक्टेन. ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए ऑक्टेन, आइसो और नॉर्मल की बात. लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है. इसमें एक्सेप्शन होता है, ऑक्टेन का ही एक्सेप्शन है. ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? ये देखिए, हम आइसो ऑक्टेन को ये बोलते हैं, देखिए दैट इज द फॉर्मूला फॉर आइसो ऑक्टेन. 1 2 3 4 5. यहां पर क्या होता है? 2 ब्रांचिंग होती है और यहां पर एक ब्रांचिंग है. दिस इज कॉल्ड आइसो ऑक्टेन. दैट इज 2,2,4 ट्राइमेथाइल pentane. This is the exception. एक्सेप्शन किसका है? आइसोएल्केन्स का. सिर्फ यही एक सिंगल आइसोएल्केन है जिसमें जो कार्बन एटम्स की ब्रांचिंग है वो सिर्फ एक ब्रांच नहीं है सेकंड पे. इसमें क्या होगा? सेकंड पे 2 ब्रांचेस होंगी कार्बन एटम की और 4th कार्बन पे एक और कार्बन एटम की ब्रांचिंग होगी. Okay, and this is the IUPAC name is 2,2,4 trimethyl pentane और इसका जनरल नेम होता है आइसोऑक्टेन. रेस्ट ऑल द एल्केन्स, ऐसे एल्केन्स जिसमें n-1 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में है और एक कार्बन एटम सेकंड नंबर की ब्रांचिंग पे है, वो सारे के सारे एल्केन्स क्या कहलाए जाएंगे? आइसो एल्केन्स कहलाए जाएंगे, एक्सेप्ट दिस आइसोऑक्टेन. ठीक है, अब ये हमारी बात हो गई ब्यूटेन की और आइसो और नॉर्मल एल्केन्स की. अब हम नेक्स्ट हमारे एल्केन पे जाते हैं, दैट इज पेंटेन. तो हमारा 5th नंबर क्या हो जाएगा? पेंटेन. पेंटेन का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज C5H12. तो लेट्स सी के इस C5H12 के कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. यहाँ पर हमारा एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन. दिस इज कॉल्ड एन पेंटेन. ये तो हमारा हो गया एक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हमारा आता है 1 2 3 4 और ये ब्रांचिंग सेकेंड नंबर वाले कार्बन एटम पे. सो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड आइसो पेंटेन. ओके, अब हम और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए? देखो क्या होता है कि हमने जैसे यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है वो सेकेंड नंबर पे है,
तो हमको और स्ट्रक्चर्स बनाने तो क्या करते हैं, इसको उधर खिसकाते जाते हैं, ठीक है, खिसकाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि जब तक खिसकाएंगे जब तक सेम स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो जाता। अब देखो अगर मैं इस कार्बन को इस थर्ड वाले पे शिफ्ट करूंगी तो उधर से तो ये सेकंड नंबर पे हो गया। सपोज अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसे बना लूं और ये कार्बन एटम मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो वापस ब्रांचिंग तो सेकंड नंबर पे ही हुई, चाहे यहाँ से हुई या यहाँ से हुई, नेम तो सेम होगा। तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज रिपीटेड। इसीलिए अब हम इस कार्बन एटम को तो शिफ्ट नहीं कर सकते, तो और क्या कर सकते हैं, लेट्स सी और क्या कर सकते हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स चेंज करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, 1 2 3 और इस पे 2 ब्रांचिंग कर देंगे। वी विल ब्रांच दिस कार्बन एटम, वी विल मेक 2 ब्रांचेस ऑफ कार्बन एटम ऑन दिस सेकेंड कार्बन एटम और इसका जो कॉमन नेम होता है दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। So this is another type of structure of pentane, that is neopentane। ये neopentane ब्यूटेन में पॉसिबल नहीं था, इसलिए ब्यूटेन के सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस नियोपेंटेन। और इसके अलावा अब और कोई स्ट्रक्चर हमारा पॉसिबल नहीं है। अब जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो इन्हीं में से कोई रिपीट होंगे, ठीक है। अब जैसे हमने नॉर्मल एल्केन और आइसो एल्केन के बारे में डिस्कस किया था, जनरलाइज किया था एल्केन्स को, ऐसे ही अगर हम नियो एल्केन्स की बात करें तो नियो एल्केन्स क्या हो जाएंगे, दैट इज नियो एल्केन्स को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज N-2 कार्बन एटम्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। And 2 carbon atoms branched on second number of carbon, ठीक है। तो अगर हमारे पास n कार्बन एटम्स हैं और n कार्बन एटम्स में से 2 हटाकर बाकी सबको स्ट्रेट पे लगा दिया और वो जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनको हमने सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल ब्रांचिंग कर दी। सिंगल ब्रांचिंग की थी तो क्या आया था, आइसो एल्केन्स। अब हम अगर डबल ब्रांचिंग करेंगे तो क्या आएगा, नियो एल्केन्स। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ओके, ये हो गए 6। अब हमने यहां पर भी कर दिया और यहां पर भी कर दिया। दिस इज द नियो ऑक्टेन। ऑक्टेन व्हाट, व्हाई, बिकॉज देयर आर 8 कार्बन एटम्स और नियो क्यों, जो कि सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे डबल ब्रांचिंग है। तो दिस इज नियो ऑक्टेन, राइट। तो ये हमारा हो गया अबाउट पेंटेन, राइट। यह हमारा नियो ऑक्टेन और इसके पहले हमारा हो गया नियो पेंटेन। तो पेंटेन के हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स आए, पेंटेन के हमारे पास 3 आए, ब्यूटेन के हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स आए। अब हम जाते हैं हेक्सेन पर, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, दैट इज हेक्सेन। हेक्सेन इज C6H14। हेक्सेन। अब देखते हैं इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। फिर से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑल द कार्बन एटम्स इन द सिंगल line, this is called normal 6, okay, this is called normal hexane, ठीक है। ये नॉर्मल हेक्सेन हो गया। अब क्या करेंगे, एक कार्बन एटम को ब्रांच कर देते हैं 4 और ये 5। एक कार्बन एटम को हमने सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग कर दी, दिस इज कॉल्ड आइसोहेक्सेन, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें नियो तो पता है, नियो तो हमको करना ही है, लेकिन हम वापस मैंने बदला था कि और स्ट्रक्चर सोचने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, सेकेंड नंबर वाले कार्बन को शिफ्ट करते जाते हैं तब तक जब तक स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो जाए। तो हम सोचें कि अगर ये वाला कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम पे शिफ्ट होगा तो क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बिल्कुल। ये थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम है और थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम पे अभी तक हमारे पास एक भी ब्रांच्ड कार्बन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर, ये जो कार्बन एटम है इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, C और ये हो गया एक और, ये हो गया एक और स्ट्रक्चर। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, इसका सिर्फ IUPAC नेम है,
ठीक है, और वो आपसे पूछेंगे नहीं, आपसे सिंपली यही पूछेंगे कि कितने आइसोमर्स हैं या आइसोमर्स बनाकर बताइए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक और स्ट्रक्चर फॉर हेक्सेन। अब देखें, अब क्या करें, अब अगर हम इस कार्बन एटम को यहां पर शिफ्ट करेंगे तो फिर से क्या होगा, सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग हो जाएगी, और ये स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हम इसके आगे इस कार्बन को शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए, हम और भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। लेट्स सी, यहां पर क्या करते हैं हम, एक तो हमें नियो बनाना है, हमें ये पता है नियो में क्या होता है, नियो में हमारे पास ब्रांचिंग हो जाती है, सेकंड पे 2 ब्रांचिंग हो जाती है, एंड दिस इज द नियो हेक्सेन, राइट, दिस इज द नियो हेक्सेन। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रांचिंग को, यहां पर 2 ब्रांचिंग है ना, तो हम सेकंड और थर्ड पे भी एक एक ब्रांचिंग कर सकते हैं, इस तरह से 1 2 3 4, ये एक ब्रांच और ये दूसरी। ठीक है, ये पॉसिबल है। सो इसका भी हमारे पास कोई कॉमन नेम नहीं है, यहां पर भी सिर्फ IUPAC नेम चलेगा, और इसके बाद अगर हम और कोई स्ट्रक्चर इस हेक्सेन का बनाने की कोशिश भी करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, इन्हीं में से कोई एक स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द 5 स्ट्रक्चर्स और 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ओके, तो हेक्सेन के कितने आइसोमर्स हो गए, हेक्सेन के हमारे पास 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हेप्टेन पे। ठीक, तो हमारा आ जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H16, राइट, C7H16। अब इसके देखते हैं हम कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 1 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा नॉर्मल हेप्टेन। नेक्स्ट आता है हमारा 1 2 4 5 6 और एक ब्रांचिंग सेकेंड नंबर पे, दिस इज कॉल्ड आइसोहेप्टेन। ठीक है, अब मैंने वापस बोला था इस कार्बन को शिफ्ट करते जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2, अब ब्रांचिंग थर्ड नंबर पे आ जाएगी, राइट, 4 5 6, वापस इसका कोई हमारे पास कॉमन नेम नहीं है, इसका भी IUPAC। अब अगर हम फिर से इस कार्बन को शिफ्ट करते हैं तो थर्ड नंबर पे फिर से ब्रांचिंग होगी, और ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, थर्ड नंबर के कार्बन पे ब्रांचिंग, सिंगल ब्रांचिंग, तो हम वापस इसको यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यहां तक खत्म हो गया, लेकिन अभी और भी आइसोमर्स हमारे बनेंगे, देखते हैं 2 3 3 4 5, और यहां पर हमारे पास एक यहां पर ब्रांच और एक यहां पर ब्रांच पॉसिबल है। ठीक है, इसका भी हमारे पास कॉमन नेम नहीं है, बट इट इज ऑल्सो एन आइसोमर। अब क्या करते हैं, इस कार्बन एटम को सेकेंड नंबर पे ब्रांचिंग रहने देते हैं और थर्ड नंबर की ब्रांचिंग को नेक्स्ट वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहां पर एक ब्रांच और यहां पर दूसरी ब्रांच, दे बोथ आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये तो हमारे हो गए 5 आइसोमर्स स्ट्रक्चरल फॉर C7H16, और भी पॉसिबिलिटीज है, देखते हैं यहां पर 1 2 3 5 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, वापस हमें पता है दिस इज व्हाट, दिस इज नियोहेप्टेन, पता है हमें नियोहेप्टेन, सेकेंड नंबर पे 2 ब्रांचिंग, दिस इज नियोहेप्टेन। अब इसी को हम रिपीट करते हैं यहां पे 1 4 5, और यहां पर हम 2 ब्रांचेस कर देते हैं, पॉसिबल है। तो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। लेट्स सी 1 2 3 4, ठीक है, यहां पर हम 2 ब्रांचिंग कर रहे हैं और यहां पर सिंगल ब्रांचिंग कर रहे हैं। ठीक है, 2 ब्रांचेस ऑन द सेकेंड कार्बन एंड 1 ब्रांच ऑन द थर्ड कार्बन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन।
जिसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका कॉमन है। एक लास्ट जो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर है दैट इज 1 2 3 4 5 और यहां पर 2 कार्बन एटम्स की साइड बाय साइड ब्रांचिंग। तो दिस इज द लास्ट आइसोमर। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स्ड है कि यही फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। ओवरऑल देयर आर 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर हेप्टेन। और हेप्टेन के बाद जो एल्केन्स आते हैं उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं पूछे जाते, नॉर्मली कभी भी नहीं आएंगे। इवन IIT JEE के एग्जाम्स में भी इससे ज्यादा आइसोमर्स का नहीं पूछा जाएगा। यहां तक भी पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। इसलिए दैट शुड ये हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स आर देयर। हाँ, 11 12 के एग्जाम्स में आपसे बोल सकते हैं कि बनाकर बताओ कि क्या क्या आइसोमर्स हैं। इसलिए इट इज बेटर टू लर्न द नंबर ऑफ आइसोमर्स। हमने क्या देखा, ब्यूटेन में हमारे पास 2 आइसोमर्स थे। ब्यूटेन में हमारे पास 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे। ओके, उसके बाद हमारे पास आया पेंटेन। पेंटेन में हमारे पास 3 हो गए। उसके बाद हेक्सेन में हमारे पास 5 हो गए और हेप्टेन में हमारे पास 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। यहाँ पर भी इसके पहले जो भी एल्केन्स थे उनके एक भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं थे। और यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी नहीं लगता कि कोई सीरीज हो, इस सीरीज में आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। दिस वी हैव टू लर्न, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको आइसोमर्स बनाने हैं तो आपको बनाकर ही बताने पड़ेंगे और यू कैन लर्न होगा तो आप बना सकते हैं कितने भी आइसोमर्स। Okay, so that's right now that's it about structural isomers. Thank you.